नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज पोल खुलेगी लखनऊ विश्वविद्यालय की। अब उसको माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन योगी जी ने मतलब एक आदेश पारित कर दिया है कि वो लखनऊ विश्वविद्यालय जो अपना एक झूठा दिखावा कर करके पोल खोल करके अब उनका इस तरीके देखे पोल खुलेगा कि वो बहुत लखनऊ यूनिवर्सिटी इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ करके मतलब लोग बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां पा जाते हैं, बहुत बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। ऐसा जो है कम्युनिस्टियों के द्वारा हवा बनाई गई और ये केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही प्रवेश मिलता था। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से ये हुआ कि आदेश आया कि आप कुछ संबद्ध विद्यालय कीजिए, तो उसमें से ये 3 किलोमीटर की इनकी परिधि बढ़ाई गई। फिर ये धीरे धीरे वो 5 किलोमीटर की हुई, फिर 7 किलोमीटर हुई, फिर पूरा पूरा इनको जिला लखनऊ जो है कार्य क्षेत्र दे दिया गया। अब इनका ये समय से परीक्षा नहीं करा पाते हैं, समय से परीक्षा फल घोषित नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं। इनके यहाँ प्राइवेट परीक्षार्थियों की कोई व्यवस्था नहीं। उदाहरण के लिए अगर कोई लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक प्रथम का छात्र है, उसका सर्विस लग जाती है, अब वो क्या करे, वो उसका वो सारा बेकार हो गया, 2 साल बेकार हो गया, 1 साल बेकार हो, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, काम कुछ करना नहीं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से भारत खंडे कट गया, वो स्वयं परीक्षा कराते हैं, वो अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर लिया। लखनऊ से मेडिकल कॉलेज कट गया, वो अपना स्वयं परीक्षा कराते हैं, उनको स्वायत्तता ऑटोनॉमस बॉडी बन गई। आपका आर्ट कॉलेज लखनऊ से कट गया, उनको आप ऑटोनॉमस अलग से। आप नेशनल देखा होगा, वो अपने को अलग ऑटोनॉमस बॉडी घोषित कर दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास कोई काम ही नहीं है। अब वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया अचानक से कि भाई अब ये लखनऊ मंडल के जो खष्ट मंडल हैं उसमें उन्नाव को छोड़ करके जो उन्नाव छोड़ करके रायबरेली और आपका लखनऊ 2 और सीतापुर 3 और लखीमपुर खीरी 4, हरदोई 5, मतलब अगर उधर से हम आए देखते हुए तो लखीमपुर खीरी 1, सीतापुर 2, हरदोई 3, लखनऊ 4 और रायबरेली 5 जनपद उनको संभालने पड़ेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय। तो मेरा तो यह मानना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य क्षमता जो इनके बाबू हैं, जो इनके अधिकारीगण हैं, इनकी बिल्कुल जीरो है, शून्य है। ये 5 जिलों के मतलब डिग्री कॉलेज है, एक एक, चूँकि अब हरदोई की ही बात ले लें तो मतलब 100 से अधिक कॉलेज हैं, अर्थात 150 के करीब कॉलेज हैं। तो इस तरीके से मतलब ये कॉलेज अचानक से इनके पास अगर बढ़ गए 500-600 और प्लस लखनऊ के, तो ये नहीं संभाल सकते हैं, इनके वो कैपेसिटी नहीं है। अब एक चीज़ तो ये आ गई। अब दूसरी चीज़ देखिए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी अपने को फिर सुपर करने के लिए कि हम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, क्योंकि वैसे तो ये पहले कहते थे हमारे यहाँ के बड़े बड़े राजनेता बन जाते हैं और बहुत सर्विस मिल जाती है, लेकिन जब कानपुर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के पढ़े हुए लोग प्रधानमंत्री बनने लगे, राष्ट्रपति, उच्च शिक्षा मंत्री बनने लगे और राष्ट्रपति बनने लगे, तो ये बिल्कुल हताश और निराश हो गए, है ना। अब क्या है कि धीरे धीरे इनकी क्रेज भी गिर रही थी। अब इनको 5-6 जिला मतलब और दिए जा रहे हैं कि भाई ये संभालो। लेकिन अब ये मूल प्रश्न, अब जहाँ पे हम आना चाह रहे थे, जो हम भाव हम बताना चाह रहे हैं आप सब लोगों को, तो इसमें आप ये जरा विचार कीजिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय अपने आप को फिर घोषित कर लिया, हम भाई सेमेस्टर प्रणाली करेंगे और बस सारी मर्ज हम छात्र छात्राओं के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम सेमेस्टर प्रणाली घोषित करेंगे। ठीक है, घोषित करिए। अब तुम समय से रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, समय से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरवा पा रहे हो, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ पे हम आते हैं, सारा डिग्री कॉलेज, मैं आज ये चुनौती के साथ चैलेंज करता हूँ कि सारे डिग्री कॉलेज, वो चाहे लखीमपुर खीरी की हो, सीतापुर के हो, हरदोई के हो, रायबरेली के हो, सारे डिग्री कॉलेज बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? मूल प्रश्न, इनकी इतनी ज़्यादा फीस है और इनके यहाँ विषमता है। इनके यहाँ राजकीय का शुल्क अलग है, जो राजकीय डिग्री कॉलेज हैं, इनका जो अशासकीय सहायता प्राप्त अर्थात एडेड जो है उनका शुल्क अलग है, जो सेल्फ फाइनेंस हैं जिनको प्राइवेट डिग्री कॉलेज हैं उनका अलग है। मतलब इन्होंने 3 कैटेगरी मतलब फीस की भी बना रखी हैं कि राजकीय में कम पड़ेगा, उससे ज़्यादा एडेड वाले डिग्री कॉलेजों में पड़ेगा, उसके बाद सेल्फ फाइनेंस पड़ेगा। तो शुल्क इतना ज़्यादा है। अगर ये मान लिए जो काम 700 में होता है, जैसे कानपुर जो छत्रपति CSJMA है यूनिवर्सिटी, तो उसमें 725 रुपये शुल्क है स्नातक के एक बच्चे की। तो 725 के जगह पे अगर 5000 रुपये
किसी मतलब डिग्री कॉलेज के द्वारा जो छात्रों से लिया जाएगा और फिर वो जब 5,000 शुल्क वो लखनऊ यूनिवर्सिटी को दे देगा, तो कुछ उसको भी चाहिए। वो चूंकि बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए अध्यापकों के पठन पाठन कार्य के लिए अनुमोदन होते हैं, तो हमारे हिसाब से वो हो गया 10,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये, 9,000 रुपये। तो वो 9,000 रुपये, अब ये इनको मतलब पता नहीं लोगों को कि भारत की कुल आबादी का 60% मतलब आज भी ग्रामीण अंचलों में निवास करता है। ग्रामीण अंचल में अर्थ की व्यवस्था इतनी बढ़िया है नहीं, चूंकि वो खेती पे निर्भर करते हैं। तो क्या एक गांव का बच्चा जो छात्र है या लड़कियों का लिए है व्यवस्था, वो क्या ये संभव है कि वो आपको 9-10 हजार रुपये शुल्क स्नातक में जमा कर देगा? वो कदापि नहीं जमा कर सकता है। मेरा तो मानना है, चूंकि मैं तो गलियों गलियों में घूमने वाला एक फकीर जैसा हूँ, तो ये मान लीजिए कि ये जो 5 जिला है इनकी उल्टी गिनती शुरू। ये सारे डिग्री कॉलेज बिल्कुल बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। और ये जो बाबू लोग हैं, यहाँ के कार्यकर्ता जो अधिकारीगण हैं, ये इनकी भी उल्टी गिनती शुरू। ये कुछ काम करते नहीं, सदैव फ्री की, मतलब कम काम करके जब ज़्यादा वेतन मिल जाए 60-70 हज़ार, 1.5 लाख रुपए या जो भी, तो क्या फ़ायदा है। और नंबर 1 घोटालेबाज भी लोग रहे हैं कई बार। कहीं कोई पैसा निकल गया, कहीं कोई पैसा निकल गया। खैर उसका तो हम अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन अब ये इस समय इसका निदान क्या है? इसका निदान ये है कि डिग्री कॉलेजों को मतलब विरोध करना चाहिए कि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्धता नहीं लेंगे, हम इसको अस्वीकार करते हैं, हम नहीं जुड़ेंगे, हम जहाँ हैं वहीं ठीक हैं। अथवा ये कर सकते हैं कि हमें कोई अगला डॉक्टर शकुंतला देवी पुनर्वास विश्वविद्यालय भी एक विकल्प है उनके पास, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम बदलें और इसका कोई नाम उत्तर प्रदेश राज्य या पहले जैसा नाम था डॉक्टर इसका मान्यवर काशीराम, है ना, तो मान्यवर काशीराम नाम रखें और इससे जोड़ दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी से न जोड़ें। लखनऊ यूनिवर्सिटी का मतलब ये सारे डिग्री कॉलेज बंद। तो ये अगर हमारा वीडियो सब लोगों को पसंद हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट लिखें। और आप सब लोगों को जो भी शिक्षा संबंधी आवश्यकता होगी उनके प्रति हम आप सब लोगों को सजग करते रहेंगे, जागरूक करते रहेंगे। ये मेरा कर्तव्य है, सेंस ऑफ द ड्यूटी है। और इसी के साथ जय शिक्षक समाज, जय भारत।